ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के मुतालिक चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल के फायदे बताते हुए कहा कि ये बिल देही तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वज़ीर आला ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी इत्तेहाद इस बिल की मुखालफत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए किसान खुद मुख्तार होगा, दही मईशत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये बिल विकसित भारत की सिमत में अहम कदम है। वज़ीर आला ने कहा कि हम इस बिल का खैर मकदम करते हैं, इससे रोजगार के मौके फराहम होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि जी राम जी बिल के तहत हर 7 दिन में अदायगी होगी, ताकीर होने पर मुआवजा दिया जाएगा और काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज लोक भवन में काबीना मीटिंग हुई। मीटिंग में रियासत की हमजहत तरक्की और अवामी बहबूद से मुताल्लिक कई फैसले किए गए। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या राम मंदिर की एक छवि बतौर तोहफा पेश की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब योगी ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई नए उत्तर प्रदेश की तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करने के लिए नई तवानाई पैदा करती। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी कौमी कारगुजार सदर नितिन नवीन से भी मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन रियासत में जारी खुसूसी नजरसानी SIR के अमल के बाद आज उत्तर प्रदेश के लिए वोटर लिस्ट की मसौदा शाया करेगा। वोटर लिस्ट का मसौदा 31 दिसंबर को शाया होना था। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रेणुआ ने बताया कि दावे और एतराज़ात वसूल करने के लिए मुद्दत 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक मुकर्रर की गई है। नोटिस के इस मरहले के दौरान दावों और एतराज़ात पर फैसले 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक किए जाएंगे। वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत 6 मार्च को की जाएगी। जनाब रिजवा ने कहा कि तमाम गिनती फॉर्म मौसूल हो चुके हैं और डिजिटलाइज हो चुके हैं। नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लिए वोटर लिस्ट का मसौदा आज शाया किया जाएगा। इसके बाद शहरियों के पास दावे और एतराज़ात जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त होगा। 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अफसर के जरिए वोटर फहरिस्त को पढ़ा जाएगा। रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश पुलिस और PSC कांस्टेबल भर्ती से मुताल्लिक उम्र की हद में 3 साल की छूट का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के बाद UP सिविलियन पुलिस और इसके मुसावी अफराद के लिए मुजव्वज़ा ऑडिट भर्ती के तहत उम्र की हद में एक बार 3 साल की छूट का फैसला किया गया है। बराह रास्त भर्ती 2025 के तहत तकरीबन 32,689 ओहदों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ग्राम पंचायतों में जदीद डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम का फैसला लिया है। साथ ही सभी अजला में 30 जनवरी तक IT आलात की खरीद पूरी करने का हदफ रखा गया है। इन लाइब्रेरियों के लिए फर्नीचर की खरीद 26 जनवरी तक पूरी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरह अमल दरामद के लिए तैयार हो जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल पुस्तकालयों में वाईफाई, LED स्क्रीन, CCTV कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही पुस्तकों और डिजिटल शिक्षण संसाधनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध होगा। ई पुस्तकों, वीडियो और ऑडियो व्याख्यानों, प्रश्नोत्तरी और डिजिटल शैक्षिक सामग्री के विशाल भंडार के माध्यम से छात्र अपने गाँव में रहते हुए उच्च गुणवत्ता वाली तैयारी कर सकेंगे। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें 2 लाख रुपए की पुस्तकें, 1,30,000 रुपए के IT उपकरण और 70,000 रुपए के आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के तारीखी, सकाफती और जदीद विरासत की विजिट के लिए अब इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भी दस्तयाब होगी। रियासत की वजीर बराए सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने आज 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। यह बस खिदमत सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे तक फराहम होगी। प्रयागराज में संगम किनारे मुनक़दा माघ मेले में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल मेले में 5 रोज़ा पंचकोसी परिक्रमा का आगाज़ हुआ। इस साल अक़ीदतमंदों के लिए मेले में बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से माघ मेले में आने वाले अक़ीदतमंदों के सफ़र को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने करीब 3800 बसें चलाई। इसके अलावा मेले की जगह पर पहुंचने के लिए बसें, रिक्शे का इंतजाम किया गया है। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। साफ सफाई के लिए तकरीबन 33
3500 सफाई एहलकार तैनात है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के मद्देनजर आबी पुलिस, गोताखोर, NDRF, SDRF और RAF की तैनाती की गई। माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अकीदतमंद बड़ी तादाद में वाराणसी पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में साल के पहले मंगल के मौके पर हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।